हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपको गणित के बहुत ही अच्छे सवाल सिखाऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, एक टीवी की कीमत में 500 रुपए की बढ़ोतरी होती है तो कीमत बढ़कर 10,500 रुपए हो जाती है। तो बताएं कि टीवी की कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। प्रतिशत में वृद्धि बतानी है। बहुत अच्छा सवाल। देखिएगा, जब टीवी की कीमत में 500 रुपए की बढ़ोतरी हुई तो उसकी कीमत बढ़कर कितनी होगी? 10,500, है ना। 500 की वृद्धि हुई तो 10,500, तो 10,500 हो गई है। तो इसमें से अगर मैं बढ़ी हुई कीमत निकाल दो 500, तो इसका मतलब उसकी कीमत कितनी होगी? 10,000 होगी। 10,000 ही तो होगी। 10,000 से बढ़ के 10,500 हो गई है। इसका मतलब 500 बढ़ी है। 500 ही तो बढ़ गई है। पहले तो कितनी होगी? 10,000 होगी। अब ये जो 500 बढ़ गई है, इसको प्रतिशत में बताना है। तो 500 बढ़ी कितने पर? 10,000 पे बढ़ी थी 500। अब प्रतिशत में बताना है तो 100 से गुना करना पड़ेगा। दो जीरो से हम यहाँ दो जीरो कटा देंगे, दो जीरो से ये वाले दो जीरो कटा देंगे। कितना आया? 5%। तो जो वृद्धि की दर है वो कितनी है? 5% की है। ये सवाल का बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न सभी को समझ में आ गया ना? ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% एवं 25% कम है, तो बताइए दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है। देखो, तीन संख्या है, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। तो यहाँ पे दो संख्याएं तीसरी से कम है, तो तीसरी तो अपने आप में 100% होगी। अब पहली संख्या 20% कम है, तो 100 से 20% कम का मतलब है कि ये 80 होगी। दूसरी संख्या 25% कम है, 100 से 25% कम का मतलब है कि 75 होगी। अब बोला है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है? आप कहोगे सर 5 कम है। 5 कम है कितने पर? 80 पर। प्रतिशत में बताना है। प्रतिशत को बताने के लिए 100 से गुना करेंगे आप। ठीक है, चलिए। 5 से 16 बार में कट जाएगा 80। 16 से कटाएंगे, 16 छिक्के 96। 100 में से 96 कट गया तो 4 बचा। 4 लिखिए, बचे में कितना आ जाएगा? यही 16 आ जाएगा। 4 एकम 4, 4 चौके 16 कटा, तो 6 सही 1/4, 6 सही 1/4 प्रतिशत। ये आपके सवाल का हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। अब ये कहाँ दिया गया है? 6 सही 1/4 पहले ऑप्शन में दिया है सवाल का सही जवाब। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 900 रुपए है। यदि उस वस्तु को 720 में बेचा जाए तो कितना प्रतिशत की हानि होगी? देखिएगा, किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 900 है, और विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है? 720 है। अब 900 की चीज को अगर आप 720 में बेचोगे तो आपको 180 का नुकसान होगा। आप 180 रुपए कम में बेच रहे हैं। 180 का नुकसान कितने पर? कॉस्ट प्राइस पे होता है नुकसान और फायदा दोनों चीज। तो कॉस्ट प्राइस है 900, और प्रतिशत में बताने के लिए आप जानते हैं कि 100 से गुना करना पड़ेगा। दो जीरो से आप यहाँ सीधा सीधा दो जीरो कटा देंगे। ठीक है, 9 से कटाएंगे, 9 दूनी 18 और एक ही जीरो, 20% का नुकसान होगा। माइनस में आने का मतलब है हानि। 20% की हानि होगी। बी ऑप्शन हो जाएगा सवाल का सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल है, क्रय मूल्य पर 40% का लाभ विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ के बराबर होगा? देखिए, क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य जो भी होगा अपने आप में जानते हैं आप 100% होता है। ठीक है, और लाभ कितना भैया? क्रय मूल्य पर लाभ 40% है। कितना लाभ है भैया? 40%। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 100 की चीज है, उस पे हमें 40 का लाभ कमाना है, तो हम उसे 140 में बेचेंगे, है ना। कितने बेचेंगे भैया? 140 में बेचेंगे। ठीक है, यही तो बात है। 140 में बेचेंगे। सेलिंग प्राइस 140 है। अब 100 की चीज है, 140 में बेचा, तभी तो हमें 40 का फायदा हुआ, है ना। अब इसको क्या करना है? प्रतिशत में बताना है। तो समझिए, 40 का फायदा कितने पर? 140 में बेचेंगे तब। प्रतिशत के लिए 100 से गुना हो जाएगा। ठीक है, जीरो से कट जाएगा जीरो, दो से कट जाएगा दो दूनी चार, दो से कट जाएगा 7 बार में, और दो का गुना 100 से कर दो तो ये 200 हो गया, और बटे में कितना है? 7। 200/7 ऑप्शन में दिया गया है बी में। ये सवाल का हो जाएगा सही जवाब 200/7।
अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल, 5 वर्ष के अंत में 3600 रुपए के ऋण को 5 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि साधारण ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान कितना है? अच्छा सवाल। कितनी किस्तें? 5 किस्तें, है ना, 5 किस्त। तो सभी 5 किस्तें अपने आप में 100 होंगी। पहली किस्त हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, चौथी हो गई और ये 5वीं हो गई। ठीक है, यहां तक तो कोई बात नहीं। जो पहली किस्त होगी तो वो तो 100 की 100 ही जाएगी। पहली किस्त तो 100 की 100। फिर दूसरी किस्त पे क्या होगा? 10% की दर है तो 10% का ब्याज लगेगा। 100 पे लगेगा 10% का ब्याज, तो इसका मतलब 110। ठीक है, फिर 100 पे लगेगा ब्याज, 1 साल ये लगेगा, 1 साल ये, टोटल ब्याज कितना हो गया? 120। फिर 100 पे लगेगा 10% का ब्याज 1 2 3 साल के लिए, तो 130। फिर 100% पे लगेगा 10 का ब्याज 1 2 3 4 साल के लिए, तो 140। 100 200 300 400 500 हो गया। 40 और 30 70, 70 और 20 90 और 10 100, तो 500 वो और 100 ये, तो ये 600 हो गया। ठीक है, 600 हो गया। अब 600 किस ऑप्शन में? देख लीजिए, बी ऑप्शन में है। ये सवाल का सही जवाब है। इतना मुश्किल सवाल है ये, आप इतने आसानी से मैंने आपको सिखा दिया तो लाइक तो बनता है भाई। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल, 944 रुपए के ऋण को 4 बराबर किस्तों में चुकाना है। यदि साधारण ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा? 4 किस्तें ना, तो आप जानते हैं हर किस्त अपने आप में 100 होगी। 1000 लिख गया गलती से, 100 होगी। ये हमने 4 जगह 100 लिख लिया। जो पहली किस्त होगी उस पर कोई ब्याज नहीं। ठीक है, 12% का ब्याज है, तो ये दूसरी यहाँ पे 12 का ब्याज है तो 112 हो जाएगी। फिर यहाँ पे 12, फिर 12 मतलब 24, तो 124। फिर यहाँ पे भी 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, तो इसका मतलब 136। 100 100 200 300 400 हो गया, 400 हो गया। 12 और 24 36, 36 और 36 72, मतलब 472 हो गया। कितना हो गया भैया? 472 हो गया। ठीक है, 472। अब उसने बोला है प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा? प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा, उसने ये बोला है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें प्रत्येक किस्त का मान बताना है, तो ध्यान रखना। ठीक है, प्रत्येक किस्त का मान बताना है। ये कितना है हमारे पास? 472 है। ठीक है, ये कितना है? 472। अगर मैं 472 का 2 गुना करूं तो ये 944 हो जाएगा। समझिएगा, कितना हो जाएगा? ये 944 हो जाएगा। ठीक है, उसने बोला प्रत्येक किस्त का मान। प्रत्येक किस्त का मतलब है एक किस्त का मान। प्रत्येक किस्त का मतलब हो जाएगा एक किस्त का मान। तो एक किस्त हमारी कितनी है भैया? 100 है। एक किस्त हमारी कितनी है? 100 है। ठीक है, एक किस्त हमारी 100 है। एक किस्त जब हमारी 100 है तो ये कितने के बराबर हो जाएगी? ये 200 के बराबर हो जाएगी। कैसे? ये 400 का 2 गुना 944, तो 100 का 2 गुना 200 हो जाएगा। पहला ऑप्शन दिया गया सही जवाब, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला सवाल है, दो संख्याओं का योग पहली संख्या का 28/25 है तो दूसरी संख्या पहली संख्या की कितने प्रतिशत है? बहुत अच्छा सवाल। दो संख्या है ना, तो मैं दोनों को a प्लस बी नाम दे देता हूं। दोनों का योग है तो a प्लस बी। ठीक है, फिर बोला है पहली संख्या का, पहली संख्या a है तो a का मतलब मल्टीप्लाई 28/25 है। अगर इसके नीचे मैं 1 लगा लूं तो ये क्या हो जाएगा? क्रॉस गुना हो जाएगा इस तरीके से। 25 का गुना a से होगा तो 25a प्लस 25 का गुना b से होगा तो 25b बराबर 1 का गुना 28 से होगा, 28 एकम 28, तो ये हो जाएगा 28a। ये 25a है, ये 28a है। 25a इधर जाएगा, 28a में से माइनस हो जाएगा, 3a बचेगा। यहाँ पे क्या है? 25b। ठीक है, 25b है। इधर आ जाते हैं, b लिखिए। ये b में लिखा, a को इधर लेके आऊंगा, b के बटे में a हो जाएगा। इधर क्या बचा? 3। 25 को इधर लेके जाऊंगा, 3 के बटे में 25 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब b का मान 3 है, a का मान 25। ठीक है, बोला है दूसरी संख्या पहली संख्या की कितनी प्रतिशत है? दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या हमारी क्या है भाई? 3 है। पहली संख्या की पूछिए ना, पहली संख्या कितनी है? 25। इसका कितना प्रतिशत है? किसी भी चीज को प्रतिशत हम बताएंगे तो 100 से गुना करेंगे। तो 25 चौके 100, 3 चौके 12,
मतलब 12% है। ये प्रश्न का है सही जवाब, 12% है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।